हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अड्डा। ठीक है, तो दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर करके रख ली हैं। ठीक है, कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या। अभी इससे पहले वाली वीडियो में ही हमने जाना, उसके पहले हमने इंसुलेटर्स और वाटर कंडक्टर्स और एलईडी और मेकिंग टेस्टर, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं इस अपनी पुरानी वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इनका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, हम इनका यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिकल इफेक्ट क्या है, कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करें किसी भी सॉल्यूशन से, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे और वो उसी इफेक्ट को हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो और हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो में ये भी जाना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा कि जब आयंस डिसोसिएट हो जाएं, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो ये प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे बात की गई है कि केमिकल इफेक्ट में, ठीक है, केमिकल इफेक्ट जो है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट का एक यूज़ है, या आप कह सकते हैं वन ऑफ द यूज़ ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक उसका वन ऑफ द यूज़ है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब ये होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। ठीक है, तो बट बिफोर दिस चलिए ये एक्टिविटी ही देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या शो किया गया है। इस एक्टिविटी में शो किया गया है कि हमने लिया कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है। कॉपर की रॉड, एक तरफ कॉपर की रॉड ली गई है, एक तरफ आयरन की रॉड ली गई है, और यहाँ पर उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, हमने इतना सारा चीज़ें ले ली। ठीक है, अब क्या करना है कि, और पहले ये सारी चीज़ें करने के पहले कॉपर रॉड या कॉपर प्लेट लेने के बाद हम पहले उसे अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कर देंगे। चाहे हम आयरन नेल ले रहे हैं या आयरन की रॉड ले रहे हैं या कॉपर की रॉड या कॉपर प्लेट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो पहले हम उसे सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि एक्सपेरिमेंट्स में जो भी ऑब्जर्वेशंस हो वो अच्छे से हमें दिखें। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें ले ली, ये सॉल्यूशन ले लिया, और इस तरीके से हमने अपना जो अपैरेटस है वो सेट कर लिया। ठीक है, कॉपर की एक एंड कॉपर रॉड के साथ, दूसरी एंड कॉपर नेल के साथ अटैच कर दी। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम इस अपैरेटस को पूरे अच्छी इस तरीके से केयरफुली पूरा ऐसे हमने बढ़िया से लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया। सर्किट एकदम बढ़िया क्लोज बन गई है, ऑन कर दिया। अब क्या करना है, अब after some time we will see that the portion of iron rod dipped in the copper solution gets coated layer with the copper। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आयरन की रॉड थी, ठीक है, जो कि डिप है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, अब आप देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ इस पे डिपॉजिट हो जाएगी, ये जो कॉपर सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन था, इसमें जो कॉपर था, ठीक है, कॉपर की लेयरिंग इस आयरन नेल के ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, कोटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो वो क्या हुआ, वो दो आयन में डिकम्पोज हो गया, मतलब कि कॉपर और सल्फेट के दो आयन्स में डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग या डिपोजिशन ऑफ वन आयन मेटल, या डिपोजिशन ऑफ अ मेटल, ये भी कह सकते हैं, या इसी को हम कोटिंग भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताई गई है कि जो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि जिसके ऊपर हम कोटिंग चढ़ाना चाहते हैं, जब भी, अभी आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर मैं बता दूँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे कि डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन डिज़ायर्ड आर्टिकल, मतलब किसी भी मेटल का डिपोजिशन होता है किसी भी आर्टिकल के ऊपर, डिज़ायर्ड आर्टिकल के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एज
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मान लीजिए आयरन है, हमने इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग कर दी या मान लीजिए गोल्ड की या सिल्वर की, किसी की भी कोटिंग कर दी, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो कैथोड जो होगा ना, कैथोड मतलब ये आपका निगेटिव टर्मिनल, कैथोड जिसे हम बोलते हैं। तो हमेशा हम वो आर्टिकल यहाँ पर रखेंगे जिसके ऊपर हम उस चीज़ की कोटिंग करनी चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मतलब कि हम निगेटिव टर्मिनल के ऊपर हम उस आर्टिकल को रखेंगे जिसको हम कोटेड होता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। निगेटिव टर्मिनल के ऊपर हमेशा हम उसी चीज़ को रखेंगे, ठीक है। ये आयरन, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक आयरन का ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, और वो निगेटिव टर्मिनल के पास रखा गया है, ठीक, कैथोड के पास रखा गया है, कैथोड टर्मिनल के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर कोटिंग करना चाहते हैं किसी भी, ठीक है। तो आर्टिकल टू बी कोटेड विल बी प्लेस्ड ऑन द कैथोड टर्मिनल, ठीक है, इस यहाँ पर रखा जाएगा। और एनोड के पास, मतलब ये कॉपर की रॉड रखी गई है, इसका मतलब है कि हम इस टर्मिनल पे कौन सा रॉड रखना चाहते हैं। हम यहाँ पर मतलब एनोड के पास हमने वो रॉड रखी है, वो मेटल रखा है जिसका डिपोजिशन हम करना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, जिसका डिपोजिशन हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। और उस मेटल का सॉल्ट भी लेंगे हम, जैसे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अगर हमें तो किसी और चीज़ का कोटिंग करनी है तो उसी के मेटल का सॉल्ट हम लेंगे, मतलब उसी के मेटल का हम बढ़िया सा सॉल्यूशन बना करके लेंगे ताकि कोटिंग हो सके। जब वो डिसोसिएट हो तो वो कोटिंग करके दूसरे आर्टिकल के ऊपर चढ़ सके, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है कि अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयन्स मूव टुवर्ड्स नेल विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस एक्टिविटी की बात हो रही है। 10 copper gets deposited on the iron nail. On the other hand, sulfate ions move towards copper rod which is connected to the positive terminal of the battery. ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि जब डिसोसिएशन होता है, जब डिसोसिएशन इनफैक्ट होगा, ठीक है, जब मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन आपने लिया, ए बी सॉल्यूशन लिया और उसका डिपोजिशन हो रहा है ए प्लस बी आयंस के फॉर्म में, तो जो आपका पॉजिटिव ये जो आपका ये आयन बना है ए वाला, ठीक है, इट विल गो ऑन द निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल के पास जाके अटैच हो जाएगा और बी वाला पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा कर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ठीक है, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन किए जा रहे हैं। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर बताई गया, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपका हो जाएगा कि जब हम करंट का ब्रेकडाउन कर रहे हों, ठीक है, हम किसी सॉल्यूशन का अगर हमें ब्रेकडाउन करना है तो दैट इज़ कॉल्ड एज लाइट्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी सॉल्यूशन का बढ़िया उसे ब्रेक डाउन होना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस हियर, तो यहीं पर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वही ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। द आयरन नेल विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज़ कॉल्ड एज कैथोड एंड द कॉपर रॉड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी दैट इज़ कॉल्ड एज एनोड। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि जो भी मेटल आपको लेना है, जिसके ऊपर कोटिंग चढ़वानी है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कोटिंग करना चाहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड है, तो वहाँ पर हम उसको कैथोड के पास में रखेंगे, निगेटिव टर्मिनल के पास रखेंगे। और जिसकी कोटिंग हमें चढ़ानी है तो उस मेटल को हम एनोड के पास रखेंगे, और वो जो सॉल्यूशन होना चाहिए उस मेटल के सॉल्ट का लेंगे ताकि वो जब भी करंट पास हो तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो आयंस में और उसकी कोटिंग उस पर चढ़ सके, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने, फिर जब हम पास करेंगे करंट द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस, दैट इज़ कि ये अलग अलग हो जाएंगे। फिर जो दीज आयंस माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, पे अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स के पास वो चले जाएंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन जो अकर होगा, एज अ रिजल्ट मेटल गेट्स कोटेड, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेटल है एक दूसरे के ऊपर जिनकी कोटिंग होनी थी वो आराम से उसकी कोटिंग हो चुकी है। तो यही चीज़ बताया गया है, अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन रॉड
और आयरन विद द लेयर ऑफ कॉपर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ बहुत जगह हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज टू मेक क्रोमियम कोटिंग, ठीक है। क्रोमियम की कोटिंग भी इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। क्रोमियम की कोटिंग की, जैसे आज के टाइम पे आप लोग टैप वगैरह घर पे लगा हुआ ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, या आप किसी होटल या बाहर जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि जो आजकल जो टैप्स आपको मिल रहे हैं ना, वो क्रोमियम के मिल रहे हैं, ठीक है। और या आप चाहते हैं कि क्योंकि इससे ये चीज़ अट्रैक्टिव भी होती है, इस पे कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, सिल्वर की या गोल्ड की कोटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कॉपर या ब्रॉन्ज़ ले लिया और हम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव ही सामान चाहिए, बट उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग चाहिए या सिल्वर का होना चाहिए। तो आजकल इस तरीके की भी चीज़ें मार्केट्स में मिल रही हैं कि कोटिंग ऊपर से हो जाएगी, लेस एक्सपेंसिव भी होगा और वो दिखने में भी अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इवन यूटेंसिल्स पे भी कोटिंग होती है और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं। तो इनकी कोटिंग क्यों होती है, ताकि चीज़ें जो हैं वो और अट्रैक्टिव हो, सुंदर लगे और वो मेटल प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, वो लॉन्ग लास्टिंग चले, ख़राब ना हो, उस पर किसी तरीके के रस्टिंग वगैरह ना आए। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इट गिव्स एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस ऑल्सो, ताकि लोग उसे, जब कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगती है हमें, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, कोई चीज़ एक बार में बहुत अच्छी सी लग जाती है ना, तो फिर हम कुछ भी हो तो हम उसे लेते ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही होती है। तो आज के टाइम पे क्या होता है, लोग हर चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं ना, हर चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं ताकि लोग उसे लें, ठीक है, ख़रीदें, ठीक है। और फिर हम उसको अपने घर पे लेकर के आते हैं, शो में लगाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। और उससे क्या है कि अगर हम बाहर भी रख देंगे, हमने खुले में भी रखा है, तो भी वो ख़राब नहीं हो रही है, ठीक है। और उतना हमने उतना ज़्यादा हमने स्पेंड भी नहीं किया मनी, ठीक है। तो हर चीज़ से हमें उसमें फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ पर फ्लावर वेस होते हैं, जो कि आयरन वगैरह के बने होते हैं, जो भारी भारी होते हैं, हम क्या चाहते हैं, फ्लावर वास लेना चाहते हैं ताकि वो एक बार टूट के गिर ना जाए ना। हम मार्केट में जाते हैं तो अगर हमने मड पॉट या इस तरीके चीनी मिट्टी का ले लिया, तो हम देखते हैं कि अगर हल्का सा हाथ लगा, या आपके घर में छोटे से किड्स हैं तो वो हल्का सा हाथ लगा, गिर गया, ठीक है, और वो एक्सपेंसिव रहेगा तो, ठीक है। तो लोग कोशिश करते हैं आयरन कर लें ताकि वो नीचे गिरे तो फिर टूटे भी ना, ठीक है, टूटे भी ना, तो इसके लिए और सुंदर भी लगे। तो आयरन है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ समय बाद उसके ऊपर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए एयर के कांटेक्ट में रहेगा तभी वो रस्टिंग, या वाटर के कांटेक्ट में आया तो रस्टिंग विल टेक प्लेस ऑन आयरन, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि हमें उसे कोरोजन से बचाना है, तो हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस उस पर कर दिया जाता है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है, ताकि वो चीज़ सुंदर भी लगे और लॉन्ग लास्टिंग भी हो, ठीक। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी में भी वही चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे आपने लिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ली गई है एक स्टेनलेस स्टील ब्लेड जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया गया, एक बीकर ले लिया गया और इसको वायर से अटैच कर दिया गया है और बैटरी ले ली गई है। और आपको इस तरीके से अपना जो अपैरेटस है इस तरीके से बढ़िया सा लगा लेना है और सेट कर लेना है, ठीक है। अब आपको आपने बैटरी ऑन कर दी। अब इसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व कि देयर विल बी अ डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑन द ब्लेड जो होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडिश ब्राउन कलर क्या है, ये रेडिश ब्राउन कलर ये सब्सटेंस है, ठीक है। ये सब्सटेंस है किस चीज़ का, कॉपर का सब्सटेंस है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का भी हमने सॉल्यूशन लिया था ना, ठीक है, उसी का ये आपको सब्सटेंस देखने को मिलेगा। तो फिर ब्लेड क्या हुई, ब्लेड गेट्स कोटेड विद द कॉपर, ठीक है। तो जब ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन गो टू द नेगेटिवली चार्ज कैथोड, और उसके बाद वहाँ पर जा कर के वो डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके ऊपर कोटिंग करनी थी, ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग करनी थी, तो यहाँ पर इसको कैथोड की तरफ लगा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉपर वायर इंसुलेशन है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें लगा दी गई और हम देख रहे हैं कि कॉपर का एक लेयर चढ़ गया है स्टेनलेस प्लेट के ऊपर, ठीक है, दैट विच इज़
रेडिश ब्राउन इन कलर। ओके, अब यहाँ पर है कि जो मेथड है कोटिंग का ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ताकि रस्टिंग से प्रिवेंट हो सके और कोई चीज़ बहुत सुंदर लगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस इवन स्टील इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड विद द टिन। ठीक है, स्टील को इलेक्ट्रोप्लेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ टिन। इसके अलावा हम देखते हैं कैन वगैरह जो बनी रहती हैं, ठीक है, तो वो आयरन की बनी रहती हैं, लेकिन आयरन में अगर हम कोई भी सामान रखेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा, तो उसके ऊपर हम टिन की कोटिंग कर देते हैं ताकि वो लेस रिएक्टिव हो और कोई भी चीज़ उसको हम फूड को स्टोर करके रख सकें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बताया गया टिन इज़ अ इनर्ट मेटल सो इट इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो उसकी कोटिंग कर दी जाती है। सिल्वर कटलरी, यहाँ पर सिल्वर कटलरी की फ़ोटो भी लगाई गई है। ठीक है, आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि सिल्वर कटलरी इज़ यूज्ड मेड ऑफ ब्रास विच इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सिल्वर कटलरी यूजुअली बनी होती है ब्रास की, बट उसके ऊपर ब्रास के ऊपर किसकी कोटिंग कर दी जाती है? सिल्वर की। अब वो शाइनिंग भी उसके अंदर आ जाती है, सुंदर भी लगता है और लेस रिएक्टिव भी रहता है और लेस एक्सपेंसिव भी रहता है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी होगा। ठीक है, कितने सारे हमको फीचर्स मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जैसे किचन गैस के बर्नर्स हैं, ठीक है, कार के पार्ट्स हैं, जैसे आगे वाला बम्पर हो गया या साइड में जो डो हैंडल्स लगे रहते हैं वो है। ठीक है, या हैंडल जो बाईसाइकिल के हैंडल्स होते हैं या बाथ के टब्स हैं। ठीक है, बाथ टब्स टैप्स हैं और टावल रेल्स होते हैं। आजकल तो हर जगह क्रोमियम की प्लेटिंग है, तो उन सबको थिन सिल्वरी लेयर ऑफ क्रोमियम, एक बढ़िया सी लेयर लगा दी जाती है, वो लगता है। और सबसे अच्छा क्रोमियम का फ़ायदा क्या है कि इट डज़ नॉट ईजिली गेट कोरोडेड। आप उसको कितना भी स्क्रैच लगाने की कोशिश करो, कुछ भी करो, वो कोरोडेड नहीं होगा और पॉलिश्ड रहता है, हमेशा ब्राइट, एकदम हमेशा चमकता रहेगा, शाइनिंग करता रहेगा, एकदम पॉलिश्ड रहेगा। एंड इट डज़ नॉट ईजिली गेट स्क्रैच्ड और वियर आउट, और कुछ भी उसका पानी से भी इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हार्ड लेयर और थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव भी है। ठीक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। देयर आर सम ऑर्नामेंट्स ऑल्सो विच इज़ मेड ऑफ लेस एक्सपेंसिव मेटल्स एंड ऑल्सो प्लेटेड विथ सिल्वर और गोल्ड बाय ज्वेलरी मेकर्स। ठीक है, तो आज के टाइम पे वी ऑल नो कि लोग अच्छी अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं बट उसका दाम थोड़ा कम देना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अच्छी भी हो, दाम भी कम हो और वही होता है ना, सस्ता, टिकाऊ और खूब बढ़िया दिन तक चलने वाला और हमारा पैसा भी ज़्यादा नहीं लगे, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत सही है। ठीक है, हमने कोई भी मेटल लिया, मान लीजिए हमने ब्रास, कॉपर का कुछ भी चीज़, ज्वेलरी ऑर्नामेंट हमने बनवाया, उसके ऊपर हमने सिल्वर या गोल्ड की कोटिंग कर दी। हमने कोटिंग कर दी तो वो सुंदर सुंदर लगने लगा, सुंदर सुंदर लगने लगा, तो फिर अब अट्रैक्टिव लगेगा। अब जब अट्रैक्टिव लगेगा तो उसे लोग लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो here we have completed this chapter. I hope you all have understood the things very well. Just go through the chapter once, just read it. ठीक है, then you will understand the whole things very well. After watching this video, just go through the chapter. ठीक है, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप कर ही देंगे, इस चीज़ के लिए आप भूलिएगा नहीं। और आई होप यू ऑल विल नॉट फॉरगेट दिस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस, प्लीज़ सपोर्ट अस। ओके, थैंक यू।